बीजक रमैनी प्रकरण रमैनी 23। अल्प सुख दुख आदिव अंता, मन भुलान मैं गर मैं मनता। सुख बिसराय मुक्ति कहाँ पावे, परिहरि साँच झूठ निज धावे। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जस जरे पतंगा। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण नियरायल आई। भरम का बांधा ई जग, यह विधि आवे जाए। मानुष जन्म पाए के, नर काहे को जहड़ाए। अल्प सुख दुख आदिव अंता। संसार के माने गए भोगों में सुख बहुत थोड़ा है, किंतु दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। संसार के भोगों में जो सुख की प्रतीति होती है, वह भी केवल मन की मान्यता के कारण और चित्त की एकाग्रता के कारण। संसार में ऐसा कोई भोग, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि यह भोग या पदार्थ सुख से भरा हुआ है। हमारी मान्यता होती है, एक इच्छा होती है, और हम उसमें सुख की कल्पना करते हैं। जैसे पानी, दुनिया में रहने वाला कोई भी मनुष्य हो, पानी सबके लिए ठंडा ही होगा, और पानी पीने से सबकी प्यास बुझेगी। आग सबके लिए गर्म ही होगी, और जो आग के पास जाएगा उसे गर्मी लगेगी, और आग में कुछ भी डाल दो तो वो जला देगी। तो जैसे पानी सबके लिए ठंडा होता है, आग सबके लिए गर्म होती है, क्या कोई ऐसा बताया जा सकता है कि अमुक भोग या अमुक पदार्थ उस सबके लिए सुखदायी है? एक आदमी जिस भोग में, जिस पदार्थ में सुख मानता है और सुख मानकर जिसको भोगने में डूबा रहता है, दूसरा आदमी उसमें भयंकर घोर दुख मानता है, उधर देखना भी नहीं चाहता, उसकी याद भी नहीं करना चाहता। इससे ये सिद्ध होता है
कि जो भी सुख माना गया है अपनी मान्यता का ही है, और वो भी अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए। चाहे कोई कुछ भी नाम ले लो। पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। जिस इंद्रिय के जो विषय है और जिस आदमी को जिस इंद्रिय के जिस विषय में सुख की कल्पना है, मान लो वो भोग पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिल गया तो इंद्रियां तो काम नहीं करेगी कुछ देर तक, तो बस जब तक इंद्रियां है तब तक है, बाद इंद्रियां शिथिल हो गई, सुख गायब हो गया। और फिर वह सुख भी इसलिए महसूस होता है कि जब हमारे मन में किसी भोग पदार्थ के लिए इच्छा होती है तो इच्छा हमको व्याकुल कर देती है उस भोग पदार्थ को पाने और भोगने के लिए। चित्त चंचल हो जाता है। तो ये मन में व्याकुलता हुई चित्त में चंचलता, ये दोनों दुख का कारण बनी। फिर हमने उस भोग पदार्थ की खोज की, पाने के लिए प्रयत्न किया। अब वो हमारे प्रयत्न से संयोग से भोग पदार्थ मिल गए तो चित्त उसमें एकाग्र हो गया और उस भोग पदार्थ के भोग काल में चित्त की व्याकुलता मिट गई, बस वहां से सुख आता है। अब भोग पदार्थ तो मिला हुआ है लेकिन चित्त चंचल बना हुआ है तो सुख का अनुभव नहीं होगा। और अंत में भोग पदार्थ छूट जाएगा, हम अलग, वो भोग पदार्थ अलग, सुख उसका गायब। और जितने भी माने गए सुख हैं दुनिया के, केवल भोग काल तक के लिए है, अंत में आदत, तृष्णा, वासना की वृद्धि। तृप्ति ना किसी की हुई है ना किसी की होगी, किंतु दुख उसके पीछे जिंदगी भर के लिए है। फिर आदमी ऐसे बंधन में पड़ जाता है कि छूटना मुश्किल थोड़ा सा है। एक साधक यहाँ रहते थे, जब वहां रहना होता था प्रीतम नगर में, तब की बात, रहे कुछ देर तो एक बार उसके माता पिता आए थे, सभी लोग बैठे थे, गुरुदेव जी बैठे थे, हम सब भी वहां जो और समाज था वो सब बैठे थे। ऐसे बातचीत चल रही थी तो साधक के माता पिता ने उस गुरुदेव जी से कहा, गुरु जी अपने चेले के लिए कह दीजिए बस थोड़ी सी शादी कर ले, भाई ज्यादा नहीं करना है, थोड़ी सी शादी कर, खाली 1 घंटा शादी कर ले, बाकी सब छोड़ देंगे। फिर 1 घंटे बाद पूरा जिंदगी तो हो गए ना। तो यहां का कहना है जिन जिन भोगों के लिए आदमी का मन लालायित होता है और जिन भोगों को भोगना जीवन को उद्देश्य मान लेता है, उनमें मान्यता का सुख है अल्पकालीन, किंतु उस सुख के पीछे दुख का सिलसिला शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत आदमी दुख से छुटकारा नहीं पा पाता।
दुखों में डूबा ही रहता है। किंतु आदतवश कहे या संस्कारवश कहे या अज्ञानवश कहे, आदमी का मन उस अल्पकालीन सुख में मतवाले हाथी के समान मग्न होकर के डूबा हुआ है। जैसे जंगल में हाथी पकड़ने वाले लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं, थोड़ा गहरा, और फिर उसके ऊपर पत्ती पत्ती लकड़ियां रख देते हैं, घास पर जैसे डाल पाते हैं शादी रख देते हैं, गड्ढा ढक जाता है। उस पर कागज का एक हथनी बना देते हैं और छोड़ दी, और वहां आसपास जाकर के छिप जाते। जंगली हाथी आता है, उसको देखता है, काम वासना के वशीभूत होकर के हाथी उसका आलिंगन करना चाहता है। जैसे पैर रखता है, लकड़ियां टूट गई, हाथी गड्ढे में गिर जाता है। अब पड़ा रहता उसमें, कालभूत की हस्तिनी साहब ने कहा ऐसे ही है। अब फिर उसमें पड़ा रह गया, भूखा प्यासा 4, 6, 8 दिन तक उसे पड़ा। जब हाथी कमजोर हो जाता है तब धीरे धीरे उसको कुछ एक सिखाए हुए हाथी या हथनी तो उसे फिर चारा दिलवाते, फिर आते हैं, फिर उसको पकड़ लेते हैं। फिर अब जीवन भर वो हाथी अंकुश रहता है, महावत का बोझा ढोता है। थोड़े से सुख भ्रम के चक्कर में हाथी अपने आप को जिंदगी भर बंधा लेता। ऐसे ही है आदमी की स्थिति। थोड़े से सुख भ्रम के कारण आदमी जीवन भर के लिए अपने आप को बांध लेता है, और बांध लेता तो है, फिर छुड़ा नहीं पाता अपने आप को। सुख विसराय मुक्ति कहां पावे। साहब ने कहा कि दुनिया के भोगों में सुख अल्पकालीन है, अत्यंत अल्प, वो भी मान्यता का। वहां सुख है ही नहीं। तब लोगों को लगा फिर तो ये सुख के चक्कर में पड़कर हम असली सुख के चक्कर पड़कर दुनिया के भोगों का त्याग कर दे, इसमें तो दुखी दुखे कह करके, तब फिर सुख कहाँ मिलेगा। साहब कहते हैं सुख है, लेकिन जिन भोगों में जो तुम सुख मार रहे हो वो सुख नकली सुख है, असली सुख नहीं है। इंद्रियों को उत्तेजना का, मन की चंचलता का माना हुआ जो सुख है वह नकली सुख है। सुख के असली स्वरूप को समझना होगा। तो सुख विसराय मुक्ति कहां पावे। साहब कहते हैं सुख को छोड़ करके मुक्ति कहां मिलेगी। सुख मुक्ति क्या है, सुख का केंद्र कहा गया है। लेकिन असली सुख और नकली सुख, कोई बुला रहा है, भीतर आ जाओ, बुलाना है तो। हाँ जी, इशारा बहुत देर से कर रहा है। तो असली सुख और नकली सुख क्या है ये समझना होगा। असली सुख मन की निर्मलता का, मन की स्थिरता का सुख है।
श्री विशाल साहब ने भी जो कहा है सुख निज स्थिरता केरा, खोजत भूल के विषयन हेरा। मन स्थिर हो गया तो कौन सा दुख है, और मन स्थिर नहीं हुआ तो कौन सा सुख है। मन निर्मल है तो कौन सा दुख, मन मलिन है तो कौन सा सुख। चंचल और मलिन मन लेकर कहीं भी चले जाएं, स्थायी सुख मिलने वाला है नहीं। इंद्रियों की उत्तेजना का और चंचलता का सुख भले आदमी उसमें डूब जाता है, किंतु उसके परिणाम में क्या हो जाता है, अनुभव सबको है। इतना साफ है, जो सुख प्राणी पदार्थ अवलंबित होगा वह सुख क्षणभंगुर होगा, अल्पकालीन होगा, थोड़ा होगा और दुख का कारण बनेगा। कि वो सुख अपना नहीं हो सकता, कभी हम सुख को एक रस रख ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी प्राणी सदैव हमारे साथ रह नहीं सकता है 24 घंटे, और कोई भी पदार्थ नहीं रह सकता। रह भी जाए तो इंद्रियां थोड़े समय में शिथिल हो जाएंगी, श्रमित थकित, तो सुख तो अल्प ही तो रहेगा उसका। किंतु मन की निर्मलता का जो सुख है उसमें न प्राणी चाहिए न पदार्थ चाहिए। हम इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, चाहिएगा जो सुख है वह सदैव अल्प रहेगा और दुख के गड्ढे में गिराएगा। नहीं चाहिए का सुख, उसमें परवस्था ही नहीं। चाहिए का सुख में परवस्था है, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, क्योंकि वह पदार्थ चाहिए, प्राणी चाहिए, तो परवस्था लेनी पड़ेगी। और नहीं चाहिए, इसमें कौन सी परवस्था है, इसमें तो समझता है। हम कहीं भी जाएं, नहीं चाहिए हमको कुछ, तो हर समय वो सुख हमारे साथ बना हुआ है। ये जो नहीं चाहिए जहां पर है, निष्कामता, मन के अंदर मुक्त निर्मलता, ये स्थायी सुख है, सच्चा सुख, और यही मुक्ति का कारण बनेगा। चाहिए का सुख कहां, वहां मुक्ति है नहीं, वहां बंधन है। नहीं चाहिए वहां दुख नहीं है, वहां मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ ही है छोड़ना, और नहीं चाहिए में छोड़ना है ही। लेकिन लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, क्योंकि ऐसी सीख नहीं है, ऐसी संगत नहीं है, ऐसी बातें सुनने को मिलती नहीं है। सुन भी लिया जाए तो मन ठहरता नहीं है, ठहराने के विवेक नहीं है अपने पास। तो सदगुरु कहते हैं कि सुख को छोड़ करके मुक्ति भी कहां मिलेगी। यद्यपि मुक्ति में सुख है नहीं, लेकिन कहा जाता है मंदभागानाथ, इसलिए जो कहा गया है, जो मंदभाग मनुष्य है उनके लिए कहा जाता है कि मुक्ति में सुख है। मुक्ति में न सुख है न दुख है, क्योंकि वहां तो न कोई प्राणी, न पदार्थ, न मन, न इंद्रियां, सुख कहां होगा वहां। हाँ, जीती जी जो जीवन मुक्ति का सुख है वो अनुभविक है। विदेह मुक्ति वह एक तो अनुभविक नहीं है वह, और वहां जब कुछ भी नहीं, किसी से कोई संबंध ही नहीं है, तो वहां सुख कहां, वहां दुख कहां।
इसमें जो कहा गया है सुख विश्राम मुक्ति कहाँ पावे, तो यह मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए ही है, क्योंकि जीवन मुक्ति का अनुभव लोग कर सकते हैं जो भी उस रहने में रहे। जिन्होंने सारे भोगों सारी आदत छोड़ दी, विषयासक्ति छोड़ दी, मन अंतर्मुख कर लिया, जिनका कर्म व्यवहार निर्मल है, मन निर्मल है, निष्काम है, जीते जी मुक्त है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं, दुख का ना होना ही सुख है। तो ऐसा कोई भी आदमी इसका अनुभव कर सकता है, यही मुक्ति है। लेकिन साहब कहते हैं कि सच्चा सुख क्या समझना, परिहरि सांच झूठ नहीं झावे। लेकिन आदमी ये जो मन की जो निर्वासनिक सुख की स्थिति है, सच्चा सुख, संयम साधना का सुख, इस सुख को छोड़कर झूठे सुख की ओर भागा जा रहा है। झूठे सुख को सुख चाहे कहे मानत है मन मोद, जगत चवेना काल का कछ मुट्ठी कुछ गोद। झूठे सुख, इंद्रियों के भोगन मिलने वाला सुख झूठा ही होगा, और उसी में आदमी मोद प्रसन्नता मान करके डूबा रहता है। थोड़ा सा श्री प्रेम साहब ने लिखा है, एक लड़का था 8-10 साल का, जो भी उम्र हो ले लो, गुड़ खाने की आदत, सब साथी जानते थे इस गुड़ खाने की आदत है। बाहर जाते थे खेलने या पढ़ने, साथी लोग कहते हैं अरे भोला गुड़ खाएगा कि हाँ, लेकिन थप्पड़ लगेगी कि कोई बात नहीं, तो इतना छोटा सा गुड़ दे अब एक चाटा मारे, और इतना छोटा सा गुड़ क्या हो, एक चाटा मारे। अब वो परेशान हो जाए, घर में आए तो उसकी माँ मारे, तुम गुड़ के लिए घर के लोग मार खाते हो। तब बस ऐसे ही है, चाहे बाहर चाहे भीतर। वो जो दुनिया के भोगों का जो सुख है ना, इतना छोटे से गुड़ का सुख है, अब 10 आदमी चाटा खाना है, लेकिन समझ में कहाँ होता है, झूठा सुख। परिहरि सांच झूठ नहीं धावे, साहब कहते सच्चे सुख, संयम का, निर्वासना का, निष्कामता का सुख, उसको लोगों ने छोड़ दिया और झूठा सुख के पीछे लोग दौड़ते चले जा रहे हैं। अनल ज्योति डाहे एक संगा, नैन नेह जज्जरे पतंगा। ये अनल ज्योति पतंगा को उदाहरण साहब अनेक बार देते हैं। खानी जाल के हिसाब से भी देते हैं, बानी जाल के हिसाब से भी देते हैं। शब्द प्रकरण में भी कहा है, ज्योति देखे पतंग हुल से पशु ना पेखे आग, काल फात नरमुध न चेतो कनक कामनी लाग। वही यह बात है। अनल ज्योति, दीप शिखा, दीपक ज्योति, नैन ने रूप की आसक्ति में पढ़कर, जैसे पतंगा अनल ज्योति में, दीप शिखा में, आग की ज्योति में एक संग चिपक करके सुख माना चाहता है, और होता क्या है, उसी में झुलस करके मर जाता है। पतंगा को दीप शिखा या अनल ज्योति में मौत नहीं दिखाई पड़ती, सुख दिखाई पड़ता है। चिपक करके उसी में सुख लेना चाहता है, लेकिन वही सुख उसके दुख का कारण बनता है, मौत का कारण बनता है। आदमी
तो विवेकी है, पतिंगा तो मूढ़ है। उसके बाद विवेक कहाँ है, समझ कहाँ है? इसलिए पतिंगा उसमें झुलसता है, उसका स्वाभाविक है, उसे रोका नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता। लेकिन आदमी जानता है, देखता है, समझता है, दुख भी भोगता है। पतिंगा तो एक बार झुलस करके मर गया, लेकिन आदमी की स्थिति चेत नहीं होती। अनेक बार देख लिया है कि इसमें है क्या, किसी भी भोग में, लेकिन छोड़ कहाँ पाता। पतिंगा से भी ज्यादा मूढ़ आदमी होता है। पतिंगा एक बार जला और मरा, और आदमी जिंदगी भर जलता है, जिंदगी भर मरता रहता है। सुसुक सुसुक मरी मरी जी उठे कराही कराए। साहब ने तो इसको अलग ईश्वर मानने वालों का, लेकिन चाहिए चाहिए, खाली जाल में हो चाहे बानी जाल में हो, दोनों जगह आदमी की स्थिति यह है कि सुसुक सुसुक मरे कराही कराए, करा करा के मरता, जिंदगी भर कराता रहता है, सुसुकता रहता है, आदमी पछताता रहता है। ये तो पतिंगा से भी ज्यादा मूढ़ होना हुआ आदमी का। चेत कहां कर पाता है आदमी? करहु विचार जो सब दुख जाए। सदगुरु कहते हैं विचार करो, इससे सब दुख खत्म हो। साहब ने जब कहा कि दुनिया के भोगों में सुख अल्प है, थोड़ा है, दुख आदि से अंत तक है, कहाँ सुख मिलने वाला है नहीं, स्थायी सुख। जिस सुख कल्पना करते वो भी दुख का गड्ढा में ही गिराने वाला है। तो लोगों ने पूछा होगा साहब आखिर फिर हम दुख से बचें कैसे, बचने का साधन क्या है? तो सदगुरु कबीर कहते हैं करहु विचार जो सब दुख जाए। विचार करो जिससे तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाए। यहां सब दुख की बात कहते हैं साहब, और आगे साखी प्रकरण में सब सुख की बात कहते हैं। मुझे ऐसा हो रहा सब सुख तेरे पार। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। सब दुख और सब सुख ये है क्या? सब दुख है परवस्था में पड़े रहना, मन का अशांत बने रहना, और सब सुख है सारी परवस्था को छोड़कर स्ववश आत्मस्ववश हो जाना, मन का सब समय शांत संतुष्ट तृप्त रहना, ये सब सुख है। बाहर अनेक प्रकार के भोगों को इकट्ठा करके, सारी सुविधा सामग्री इकट्ठी करके लोग प्रतिष्ठा पा करके हम सब प्रकार से सुखी हो जाएंगे, भ्रम। इनको पा करके सब प्रकार से सुखी कौन हुआ है? सब सुख निष्कामता का सुख है। निष्कामता में चंचलता है ही नहीं, उद्वेग है ही नहीं। कामना में चंचलता है, उद्वेग है, उत्तेजना है। कामनाओं में डूबे रहना, अनेक प्रकार के विषयों का चिंतन करते रहना, यही मन की चंचलता का कारण बनता है, और यही सब प्रकार का दुख है। हम दुखी हैं, कोई भी आदमी हो, कोई भी दुखी हैं, चाहे किसी भी बात को लेकर दुखी है।
उसमें विचार की कमी है। हम विचार करते तो दुखी ना हो। पिता इसलिए दुखी है कि लड़के ने बात नहीं मानी, अवज्ञा कर दी। अब विचार करो, उसका भी अपना मन है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। कोई कारण रहा होगा जिसके कारण से उन्होंने बात नहीं मानी। बात न मानने के पीछे कारण क्या है, उस पर विचार करें। तो लड़का दे बात नहीं माना तो पिता दुखी नहीं होगा। लड़के को मेरी बात माननी चाहिए, क्योंकि मैं पिता हूं, मैंने इसको जन्म दिया, मैंने लिखाया पढ़ाया पाला पोसा योग्य बनाया, इसलिए हर समय मेरी बात माने। ये जो कामना है, लड़के के बात न मानने पर यही कामना दुख देती है। सोच ले, ठीक है भाई, वो भी जवान हो गया है, कोई कारण रहा होगा, हर समय तो बात मानता था, अभी बात नहीं मानी, या अभी पलट कर जवाब दे दिया, तो कोई कारण रहा होगा। हमसे भी ऐसे भूल हुई है, अब दुख क्यों होगा। परिवार में किसी की मौत हो गई, जनौना मना तो लगा है। अब विचार करें, हर जीव के साथ, हर मनुष्य के साथ उसके अपने कर्म फल भोग हैं। हमारा उनका जब तक कर्म फल भोग का साथ था तब तक हम साथ रहे। अब आगे हमारा उनका साथ रहना नहीं था, उसका प्रारब्ध पूरा हो गया, वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारा प्रारब्ध पूरा होगा, हम चले जाएंगे। इस बात से विचार कर ले तो किसी की मौत में दुख नहीं होगा, लेकिन हम विचार नहीं करते। हम कहते नहीं, सदैव साथ बने रहेंगे, सदैव होना, हमारे साथ रहना चाहिए था। मुंह बना ले। सारे जीव पथिक हैं और अपनी अपनी कर्म यात्रा में चल रहे हैं। संयोग हो गया कुछ समय के लिए, बस जब तक संयोग है तब तक जो बन सके सेवा सहयोग प्रेम का व्यवहार कर ले, उसका प्रारब्ध पूरा होगा, वो चला जाएगा, हमारा प्रारब्ध पूरा होगा, हम चले जाएंगे। विचार करें तो मोह क्यों होगा और दुख क्यों होगा। फिर ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए, ये काम ना बिगड़ जाए, वो काम ना बिगड़ जाए। आदमी हमेशा भय में जीता, भय में। सोच ले, कोई चीज छूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, कोई संगी साथी, पति पत्नी बेटा बहू भाई बिरादर माता पिता गुरु साथ छोड़कर चला जाए तो भी जीवन निर्वाह का कोई ना कोई धंधा निकल आएगा। जब तक हमारा प्रारब्ध है और जब तक शरीर में बल है, हम काम करते रहेंगे, कोई ना कोई साधन हमारे साथ निकल आएगा। दुनिया में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ को लोग छीन लेंगे, मेरे भाग्य को कोई छीनेगा थोड़े। जहां भी मैं रहूं, मेरी तकदीर, मेरा भाग्य, मेरा प्रारब्ध मेरे साथ है और इसलिए मुझे जीवन में चीजें मिलती रहेगी। सोच लो, भय खत्म। विचार कर लो, भय खत्म। हर बात में यही है। अनेक लोग परमात्मा पाने के लिए दुखी हैं, व्याकुल, बहुत व्याकुल है परमात्मा पाने के लिए। उनकी धारणा है कि परमात्मा मिल जाए, कृतार्थ हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं मिल रहा है तो अत्यंत दुखी। विचार कर ले कि आखिर परमात्मा है क्या जो मिलेगा बाहर।
यदि मिल भी जाएगा कोई है तो छूट भी जाएगा फिर वो। तो जैसे अभी मैं परमात्मा के न मिलने से दुखी हूं, आकर के जब मिलेगा और फिर चला जाएगा तो मेरा दुख और बढ़ जाएगा। जैसे कोई स्त्री पुरुष से पति पत्नी विवाह हुआ, कई साल हो गए, बच्चे नहीं हुए, दुखी हैं कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, बच्चा ना होगा फिर दुखी। संयोग से शादी के 12-15 साल पश्चात उनको बच्चा हुआ। अब बच्चा 10-12 साल की उम्र में होकर के मर गया तो कहता ना होता तो अच्छा रहता। अब वो दुख हो गया, अब दुख और ज्यादा हो जाएगा। अरे नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, संतोष था, इतने जानदार बच्चा हुआ, अब वो मर गया, ना होता तो अच्छा होता। ऐसे ही परमात्मा नहीं मिला उसका दुख तो है, आकर जब भी छूट जाएगा तब होगा, भैया ना मिले तो अच्छा होता। तो परमात्मा आखिर है क्या, किससे मिलेगा? आखिर परमात्मा सब तरफ है, तो मेरे हृदय में भी परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा के मिलता भी छूटता थोड़े ही है, वो तो मिला मिलाया ही है। समझना है, स्थिर होना है, ऐसे विचार कर ले, दुख खत्म। हर बात में विचार कर। और फिर मैंने कुछ छोड़ दिया, मुझे दुख क्यों हो रहा है, विचार करें। कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई है, कहीं ना कहीं मेरे मन में गंदगी जमी हुई है। ये मेरे मन की गंदगी, मेरे मन के मैल ही दुख का कारण है। उसको हटा दूं तो दुख खत्म। बस विचार करो, दुख खत्म हो जाएगा। करो विचार जो सब दुख जाए। ये आधी पंक्ति दुख से बचने के लिए पर्याप्त है। हम विचार करें तब, हम विचार नहीं करते तो कहीं भी किसी भी बात को लेकर हम दुखी हैं तो विचार की कमी है, विचार का अभाव है। अब कोई कहता है साहब मैं तो विचार बहुत करता हूं, रात दिन विचार करता रहता हूं, फिर भी मेरा दुख दूर नहीं होता है। तो साहब कहते हैं तुम्हारे विचार करने में कमी है। विचार, कोई आदमी विचार किया और विचार पूर्वक काम कर रहा है, कैसे माना जाए? परिहरी झूठा केर सगाई। जब झूठे की मित्रता, झूठे का मुंह मन से सर्वथा त्याग दिया गया, तब समझ लेना कि हां अब मैं विचार कर रहा हूं। झूठा क्या है? शरीर भी झूठा और सारा संसार झूठा, क्योंकि इनका हमारा संबंध सदा रहने वाला नहीं है। मिल गया है बस कुछ समय के लिए, स्थायी संबंध कहाँ है? और जो हमारे साथ सदा रह नहीं सकता, जिसका हमारा संबंध सदा हो नहीं सकता, वो सच कैसे होगा? जो आज है कल ना रहे, जो मिले और बिछुड़ जाए, वो तो झूठा है। और उसी का मोह दुख का कारण बनता है। तो साहब कहते हैं कि तुम विचार कर रहे हो तो तुम्हारी विचार की सार्थकता झूठे की मित्रता, झूठे का मोह छोड़ देने में है। और झूठे का मोह छूट नहीं रहा है, तब तुम्हारा विचार करना ही झूठा है। गलत विचार कर रहे हो। विचार तो करता है आदमी, गलत विचार कर रहा है।
कैसे अधिक धन मिले, कैसे अधिक भोग मिले, कैसे अधिक सम्मान मिले, कैसे बड़ी गद्दी मिले, कैसे बड़ी प्रतिष्ठा मिले। ये विचार कर रहे हैं तो ऐसा विचार करने वाला आदमी तो दुखी होगा ही होगा, दुख से छुटकारा उसका नहीं होगा। लालच लागी जन्म सिराई, जरा मरण निरायल आई। लालच में लगे लगे जन्म खो गया। लोभ, अब तक नहीं मिला तो नहीं मिला, आगे मिलेगा। जो मिला देख करके लुभाता गया आदमी, लुभाता गया, लुभाता गया। इसका लालच, उसका लालच, उसका लालच, उसका पता नहीं किस किस का लालच। और लालच को कहा गया है बुरी बला। इसलिए लोभ, इस लोभ लालच को पाप का बाप कहा गया। लालच छूटता कहाँ है? पैसा बढ़ता गया, भोग बढ़ता गया, प्रतिष्ठा बढ़ती गई, पूजा बढ़ती गई, लालच बढ़ता गया, लोभ बढ़ता गया, छूट नहीं पाता है क्योंकि विचार नहीं है। विचार करे आदमी तो लालच में पड़ेगा ही नहीं, लोभ में पड़ेगा ही नहीं। विचार न करने से ही लोभ लालच बढ़ता है। और साहब कहते हैं लालच में पड़े पड़े। अब एक प्रकार लालच थोड़े हैं, अनेक प्रकार का, अनेक व्यर्थ वस्तुओं का लालच। और लालची आदमी, लोभी आदमी कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं सुखी हो सकता। क्योंकि लालची लोभी आदमी को जो भी मिल जाए कम ही मिलेगा, कम लगेगा। और जिसे कम लगेगा का अनुभव हो रहा है वो सुखी कैसे होगा? उसे हर वस्तु में कमी दिखाई पड़ेगी तो सुखी कैसे होगा? अच्छी लोभ लालच में लगे लगे जरा मरण निरायल आई। बुढ़ापा निकट आ गया। अब बुढ़ापे बाद मौत निकट आ गई है। अब तो दुनिया से प्रस्थान करने का समय आ गया है, अब छोड़ करके जाना है। लेकिन साहब ने कहा ना, अपने मरे और लग रोई, टका दस बढ़े और ले खेबे, अनेक प्रकार से साहब ने कहा है। और बढ़ लेता, और जी लेता, थोड़ा सा और भोगों को भोग लेता, और देख लेता। आदत, लोभ, लालच, आसक्ति मिटते नहीं हमेशा हमेशा। अब वही दुनियादारी दुनियादारी दुनियादारी। बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं, अब तो थोड़ा सा कुछ कम हुआ होगा, नहीं तो पहले देहातों में जाओ अभी भी चलता है। कहते हैं 80 साल 90 साल की बूढ़ा है, बूढ़ी है। अब 80 90 साल का है तो उसका बेटा भी 55 60 साल 65 साल का होगा। तो बेटा जब 60-65 साल का है तो पोता भी होगा वैसे ही 35-40 साल के आसपास। और जब पोता उतना है तो उसका बेटा भी 15-20 साल का कहते हैं। पर पोते की शादी देख लेता तो आंख जुड़ा जाती है। अपनी शादी देखे आंख ने जुड़ा है, बेटे शादी देखे आंख ने जुड़ा है, आंख जुड़ा है। लालच, खाली वो शादी बात नहीं है, एक दुकान और बन जाता तो खुश हो जाता। हर बात साधु लोग सोचते हैं एक मठ और बन जाता, 2-4 चेले और बन जाते। इसी में पड़े 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 तृष्णा तृष्णा तृष्णा, संभाल नहीं पा रहे हैं
कितने धनी अपने व्यापार को संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सोचता है और बढ़ जाए। कितने साधु महात्मा अपने मठों संभाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगता है कि 2-4 और मठ और बढ़ मिल जाए। ऐसा है लोभ, लालच, ये तृष्णा का चक्कर आदमी के स्थिर होने नहीं देता है। मौत करीब है, लेकिन लालच, लोभ छूट नहीं पाता है। भरम का बांधा ये जग, ये विधि आवे जाए, मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहाँ है। भरम का बंधा जग, भरम सुख बाहर से मिलेगा, परमात्मा बाहर से मिलेगा, मोक्ष बाहर से मिलेगा, बस यही भरम है। और इस भ्रम में पूरी दुनिया बंधी हुई है, पूरी दुनिया। जिन्हें संसारी कहा जाता है, वो इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमारा सुख का केंद्र बाहर है, दूसरा आदमी है, दूसरा पदार्थ है। जिन्हें सन्यासी कहा जाता है, वो इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि हमारा परमात्मा बाहर, हमारा सुख का आधार बाहर है। दोनों भ्रम में पड़े हुए हैं और किसी का भ्रम छूटता नहीं है। तो साहब कहते हैं भ्रम में बंधे हुए लोग ये विद्या इसी प्रकार से जन्म चक्कर में पड़े हुए हैं। आना जाना का मतलब जन्मना मरना, आवागमन का जो चक्र, इसमें पड़े। इसलिए साहब ने कहा ना कि भ्रम हिंडोला झूले सब जगाए। भ्रम के हिंडोला में पड़ करके ये सारा संसार आवागमन के झूले झूल रहे हैं, भ्रम में पड़ करके झूल रहे हैं। और भ्रम मिटता नहीं है। सही विवेक जब होगा और विवेक अनुसार से जब साधना होगी, तब भ्रम मिटेगा, तब भ्रम दूर होगा। हल्के फुल्के से भ्रम दूर नहीं होने वाला है। थोड़ा सा सुन लिए, 2-4 दिन ध्यान कर लिए, कुछ कर लिए, 2-4 पुस्तकें पढ़ ली, से भ्रम दूर नहीं होगा। गहरा विवेक और उसके अनुसार से गहरी साधना, तब भ्रम दूर होगा। अब भ्रम दूर हो गया, आना चक्कर खत्म हो गया। तो विचार न करने के कारण आदमी भ्रम में बंध करके जन्म मरण चक्कर में पड़ा हुआ है। पशु भ्रम में पड़ जाए तो बात समझ में आए, लेकिन साहब कहते हैं मानुष जन्म पाए के नर काहे को जहाँ रहा है। इतना सुंदर मानुष जीवन पा करके ऐ लोग तुम क्यों जहरा रहे, क्यों अपने को ठगा रहे हो। जितना आदमी अपने को ठगाता है और फंसाता उलझाता है, जानवर कहाँ इतना फंसाता, उसका बहुत क्षणिक होता है, बहुत थोड़ा। पेट भर गया बस खत्म। जानवरों को मात्र पेट भरने की चिंता है, बस मात्र पेट भरने की चिंता, बाकी उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत होता है। लेकिन आदमी कहां कहां अपने को जहराता, जहराना, उलझाना, फंसा लेना, ठगा लेना। विवेक भूमिका है, स्वतंत्रता मिली हुई है, स्वास्थ्य मिली हुई है, समझ मिली है। जो योग्यता चाहिए मानव जीवन में सारी योग्यता मिली हुई है। इसके बाद भी आदमी जहरा। साहब कहते हैं नर काहे को जहरा रहे, तुम क्यों जहरा रहे हो अपने आप को, क्यों ठगा रहे हो। अब तो ठगा लिए तो ठगा लिए, और ठगा करके क्या परिणाम मिला ये भी देख लिए, अच्छी तरह से अनुभव कर लिए। अब तो सावधान हो जाओ। लेकिन आदमी सावधान नहीं होता, सदैव आगे की आशा लगी रहती है।
कोई कमी रही होगी इसलिए हमें सुख नहीं मिला, आगे तो मिल जाएगा, आगे तो हम कमी को दूर कर देंगे। इस भ्रम में जीता रहता है आदमी। भ्रम जहां होगा स्थिरता नहीं होगी। सदगुरु कहते हैं ये मनुष्य जीवन भ्रम से मुक्त होने के लिए और झूठे सुख का लोभ छोड़ करके सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए है। उसके लिए साधन है विचार। हर बात में विचार करो और विचार करने में जो भी लगे अनुचित, असत, झूठ, उनका त्याग कर दो और जो